हेलो एंड स्वागत है आप सभी का VFX बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो हुडनी ट्यूटोरियल है, लेकिन एक प्रोजेक्ट है बेसिकली, क्योंकि इसमें हम लोग बनाने वाले हैं ये इनफाइनाइट लूप ओशन सिमुलेशन हुडनी के अंदर। सो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप एक ग्रिड लोगे जिसको हम लोग एक इनफाइनाइट एक्सटेंड करेंगे एंड उसमें ऑब्वियसली सरफेस डालेंगे, आपके वेव्स डालेंगे, उसको शेड करेंगे, थोड़ा लाइटिंग डालेंगे एंड उसको रेंडर करेंगे। बट ये एक जो फ्रेम आपको दिख रहा है, ये आपको जो थंबनेल दिख रहा है, ये एग्जैक्टली हम लोग अभी बनाने वाले हैं हुडनी के अंदर। इसको मैं आपको शेड करना भी बताऊंगा एंड हम इसको लाइट भी करेंगे एंड इसको रेंडर करेंगे मंत्रा के अंदर। ये प्रोजेक्ट मैं हुडनी 20.5 में बनाने वाला हूँ, बट आपके पास अगर हुडनी 20.5 नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज़ सेम नोड 18.5, 19, 19.5, 20 सारे वर्जन चलेगा। तो नो ट्रिक्स, नो डेड एंड्स कि आपको मैं ऐसे सिर्फ बनाना बताऊंगा और फिर छोड़ देंगे, उसको रेंडर नहीं करेंगे। ये भी हम लोग नहीं करने वाले ऐसे। हम लोग उसको रेंडर करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि सारे पैरामीटर्स और वैल्यूज़ कैसे काम करते हैं एंड एक सुंदर सा रेंडर बनाएंगे। सो अगर आप तैयार है तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम ओशन इमेजिन करेंगे तो हमको एक ग्रिड लगेगा, क्योंकि ग्रिड के ऊपर बेसिकली आपके वेव्स आएंगे, आपके विंड आएंगे, तो चीज़ें वहीं पे बनेंगी एंड फिर उसको हम लोग एज अ सरफेस, एज अ वॉल्यूम उसको रेंडर करेंगे ताकि उसमें डेप्थ है, उसमें कलर है। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्रिड लेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक जियो लगाया। जियो को नाम दे देते हैं जैसे ओशन स्पेक्ट्रम। अंदर चलते हैं। ग्रिड लिया मैंने। आप ग्रिड जितना बेटर लोगे, लाइक कितना डिटेल लोगे, जितना डिटेल लोगे उतना बेटर है। क्योंकि क्या होगा कि आप जब उस पर वेव बनाओगे तो वो अगर डिटेल नहीं आएगा तो आपको वेव दिखेगा नहीं प्रॉपर। ये सेम चीज़ आपका नॉइज़ में भी होता है। जब आप नॉइज़ बनाते हो वॉप से या वैक से कहीं से भी, तो आप जितना डिटेल दोगे आपके ऑब्जेक्ट पे या आपके ज्योमेट्री पे, आपको नॉइज़ उतना बेहतर तरीके से दिखेगा, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि मैंने ग्रिड लिया हुआ है। इसको मैं फॉर एग्जांपल समझो 500 और 500 रोज एंड कॉलम्स दे देता हूँ। तो अब देखो ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया। अभी फ़िलहाल इसका साइज़ रहने देते हैं, उसको छोटा ही रखते हैं, बट इसको हम लोग बाद में एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हमको एक इनफाइनाइट ओशन चाहिए, राइट। तो वो कैमरा के हिसाब से मैं एक्सटेंड करूँगा, बट अभी रहने देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ओशन बनाने के लिए आपको सिर्फ दो नोड लगेंगे। एक होगा ओशन इवैल्यूएट, दूसरा होगा ओशन स्पेक्ट्रम। अभी इवैल्यूएट और स्पेक्ट्रम, इवैल्यूएट तो नाम से चलो समझ में आता है कि वो किसी चीज़ को इवैल्यूएट करेगा, यानी कि जांचेगा, परखेगा एंड उसको सॉल्व करेगा। बट ये स्पेक्ट्रम क्या है? वो ओशन के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, नॉइज़ फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, ओके। यानी कि उस पर विंड अलग होगा या कोई ऐसा नॉइज़ होगा जो एकदम ज़्यादा चॉपी है या कुछ ज़्यादा बड़ा है, छोटा है। तो क्योंकि एक समान नहीं होता ओशन में, राइट। हर जगह आपको ऐसा टर्बुलेंस नहीं दिखेगा, हर जगह आपको विंड नहीं दिखेगा। कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ओशन स्पेक्ट्रम एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप वो स्पेक्ट्रम डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा है, कम है या किस तरीके का है, ओके। तो अभी यहाँ पे इवैल्यूएट जैसा नाम है, वो दोनों चीज़ों को लेगा कि आपका उसने सरफेस इवैल्यूएट किया और उसको डालना कहाँ पे एग्जैक्टली। जैसे इस केस में हमको उसको ग्रिड में डालना है। तो फर्स्ट जो मेरा यहाँ पे दिख रहा है आपको ज्योमेट्री टू डिफॉर्म, इसमें मेरा ग्रिड डालूंगा। सेकेंड में मैं डालेंगे ओशन स्पेक्ट्रम। अभी इसको मैंने डिफॉल्ट कनेक्ट किया और कुछ भी नहीं किया है। तो लेट्स सी इसको इवैल्यूएट अगर मैं ऑन करूं तो आपको क्या इफेक्ट आता है, ओके। ये बेसिकली वेव जैसा तो नहीं दिख रहा, बट एटलीस्ट इसमें कुछ नॉइज आया है, कुछ आर्टिफैक्ट्स है, कुछ चीज़ें हैं, उसको हम फिक्स करेंगे। बट ये डेफिनेटली वेव जैसा नहीं है। अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप देख सकते हो इसमें मोशन तो आ रहा है जो वेव का एक मोशन होता है, राइट। बट ये डेफिनेटली वैसा नहीं है जैसा हमको चाहिए कि एकदम क्रिस्पी होगा या थोड़ा वेव्स इसमें दिखेंगे एविडेंटली, बट ये वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग उसको फिक्स करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पेक्ट्रम में चलते हैं, क्योंकि इवैल्यूएट में हमको कुछ ज़रूरत नहीं है करने की, तो हम लोग इवैल्यूएट रहने देते हैं। इवैल्यूएट छोड़ के हम स्पेक्ट्रम में आते हैं। स्पेक्ट्रम में फर्स्ट जो ऑप्शन है रेजोल्यूशन, ठीक है, कि ओवरऑल रेजोल्यूशन है कि आपको कितना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 9 या 10 तक जा सकते हो मैक्स। उसके ऊपर जाओगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास अच्छा सिस्टम भी है तो वो हैवी हो सकता है, एंड अगर अच्छा सिस्टम नहीं है तो डेफिनेटली उसको ट्राई मत करना। तो इसको मैं फ़िलहाल 10 पे रखता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको 10 पे डाला है, आप देखो कि ऑलरेडी मुझे एविडेंटली दिख रहा है कि वो वेव्स है वहाँ पे, नॉइज़ प्रॉपर दिख रहा है। देखो अगर मैं उसको प्ले करूँगा तो उसका मोशन प्रॉपर आ रहा है, बट भी बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोशन है इसमें। तो इसको फिक्स करते हैं, यानी कि कम करते हैं थोड़ा सा। अभी इसमें सेकंड ऑप्शन है ग्रिड साइज़। मैं आपको ग्रिड साइज़ के बारे में बताऊंगा नहीं, मैं इस पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम कर रहा है।
होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या हो रहा है। ये बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी या ऑफसेट जैसा इसको इमेजिन करो कि आप जितना उसको बड़ा करोगे या छोटा करोगे उस हिसाब से आपका नॉइज़ उस ग्रिड के अंदर समाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ। इसको बाद में जब हम लोग एक्चुअल ग्रिड स्केल मेरा बढ़ाऊँगा, यानी कि जो मेरा ग्राउंड है वो मैं बढ़ाऊँगा, तब इसको हम छेड़ेंगे। नीचे आते हैं, ये सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको डेप्थ कितना चाहिए। ग्रेविटी ऑब्वियसली आपकी 9.8 होगी, तो उसके हिसाब से आपकी ग्रेविटी के हिसाब से आपके वेव्स बनेंगे। बट अगर आप ग्रेविटी नहीं देते हो और अगर आप चाहते हो कि आपको अर्थ के हिसाब से वेव्स नहीं चाहिए, आपका इंटरस्टेलर टाइप कुछ चाहिए, तो आप ग्रेविटी कम रख सकते हो। उसमें आपको दिख रहा है वो कैसे बड़े बड़े वेव्स आ रहे हैं उसमें। ठीक है, अभी अर्थ के ग्रेविटी के हिसाब से 9.8 जो हमारा ग्रेविटी है वो 9.8 है। ठीक है, सीड बेसिकली आपका अलग अलग आपको मोशन चाहिए, अगर आपको चेंजेस चाहिए पोजीशन में, तो ऑफसेट सेम कि अगर आपको अलग अलग टाइम ऑफसेट चाहिए। स्केल थोड़ा अच्छा यूजेज है। स्केल मतलब कि आप कितना उसको फास्ट या स्लो करना चाहते हो। ठीक है, बेसिकली ये 24 FPS के हिसाब से अगर 1 है तो आपको नॉर्मल स्पीड में रियल टाइम के हिसाब से चलेगा। बट अगर मैं इसको 10 करता हूँ एंड इसको प्ले करते हैं तो आपको दिख रहा है कितना फास्ट मूव हो रहा है। सिमिलर तरीके से अगर मैं इसको कम करता हूँ जैसे 0.1, तो भी इसका जो मोशन है बहुत ज़्यादा स्लो है, यानी कि एकदम स्मूथ। अगर आपको स्लोमो टाइप का चाहिए तो आप ये कर सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट अभी चलो हम 1 पे रखते हैं, तो ये प्रॉपर मोशन आ रहा है। इसका विंड बहुत ज़्यादा है, तो नीचे देखो विंड वाले टैब में मैं स्पीड को कम करता हूँ जैसे 2, तो थोड़ा उसका विंड थोड़ा सटल हो गया है, बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, इसका मोशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं एम्पलीट्यूड पे आके इसका एम्पलीट्यूड भी कम कर सकता हूँ। ये देखो एकदम छोटा हो गया अभी एम्पलीट्यूड, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग है आपका नॉइस। 2 रखते हैं, आई थिंक ये बेटर लग रहा है एकदम सटल तरीके से और मिनिमम तरीके से। ठीक है, चलो आपको आपके हिसाब से जैसा बनाना है यहाँ पे आप चीज़ें छेड़ सकते हो। उसके अलावा एज सच कुछ है नहीं कि हम लोग चीज़ें बना सकते हैं या छेड़ सकते हैं तो अलग दिखेगा। मेन आपका जो कंट्रोल होगा वो इस विंड और एम्पलीट्यूड के अंदर ही होगा। तो मेरे हिसाब से मुझे ये ठीक लग रहा है, तो मैं बाहर चलता हूँ। अभी हम लोग ग्रिड एक्सटेंड करने की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं कैमरा लूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैमरा लिया, इसको लॉक किया है। तो आपने कैमरा ले लिया, कैमरा लेके आप उसको रीसेट कर सकते हो जैसे भी आपको एंगल चाहिए। ओके, या आप लॉक करके इस तरीके से रख सकते हो कि आपको एक होराइजन टाइप का दिखेगा, बट उसको हम लोग बाद में फिक्स करेंगे। तो अभी एक्सटेंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा जो ग्रिड है एक्चुअल ग्रिड उसको मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, जैसे समझो 500 बाय 800 कुछ इस तरीके से, एकदम बड़ा सा। राइट, अभी आप देखो कि जैसे मैंने इसको बड़ा किया है वो एक्सटेंड हो गया एकदम लंबे तक का, बट इसमें डिटेल्स चले गए। आपको दिख रहा है इसमें डिटेल्स कम हो गए। अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं, ये देखो अब ये आपको दिख रहा है प्रॉपर जो आपका नॉइज़ है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी आपको दिख रही है। देखो यहाँ पे अगर मैं प्ले करूँगा आपको दिखेगा ये पूरा रिपीट हो रहा है जो आपका नॉइज़ है। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा प्रोसीजरल रखते हैं। ये जो साइज़ है इसको मैं सेम यहाँ पे कॉपी कर दूँ, या तो आप कॉपी करके इसको +300 करो, तो बेसिकली 500 का फिर 800 हो जाएगा जैसा मेरा था। सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड हम ओशन स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो मेरा ग्रिड स्केल था, ग्रिड साइज, इसमें मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो क्या होगा कि सेम देखो अभी उसके हिसाब से उसने नॉइज़ को कन्वर्ट कर लिया, यानी कि वहाँ पे फैला दिया है। तो अब मुझे वो यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगी, मुझे वो सेम नॉइज़ नहीं दिखेगा, अब अलग अलग होगा। एंड अगर मैं इसको कैमरा से देखूँ तो आपको दिखेगा मेरा मोशन जो है एकदम स्मूथ है। राइट, अगर आपको थोड़ा और फास्ट करना है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा विंड बढ़ा सकते हो, है ना। तो अभी थोड़ा फास्ट लग रहा है। राइट, और ये इनफाइनाइट लग रहा है मुझे, जो आपका कैमरा दिख रहा है उसके हिसाब से इनफाइनाइट लग रहा है। ये तो चलो हमने बना लिया, अब इसको मैं रेंडर कैसे करूँ, शेड कैसे करूँ, वो करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 जियो लेते हैं अलग अलग। ओके, एक को मैं नाम देता हूँ ओशन सरफेस एंड दूसरे को सिमिलर नाम देते हैं बट ओशन वॉल्यूम। तो मुझे सेम ग्रिड लेना है, जो मैंने ग्रिड यूज़ किया है एक्चुअल ग्रिड वही लेना है मुझे दोनों में। यहाँ पे ग्रिड लिया बट यहाँ पे डिटेल्स नहीं चाहिए, इसको डिटेल्स एकदम लोएस्ट कर दो, जैसे 2 2 या 4 4 जैसे भी आपको चाहिए। सिमिलर फॉर दिस, यहाँ पे भी यही कर दो 2 2, बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे सेम है, देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं एक मटेरियल पैलेट लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं डायरेक्टली मटेरियल पे जाऊँ एंड यहाँ पे एक ओशन लिखूँ तो वो आएगा नहीं डिफ़ॉल्ट तरीके से। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया मटेरियल पैलेट बनाता हूँ ऐसे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिक्विड में ओशन सरफेस एंड ओशन वॉल्यूम दोनों हमको लेना है, क्योंकि ये दोनों मुझे काम आएगा। तो मैं वापस आ जाता हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पे ओशन सरफेस एंड ओशन वॉल्यूम बन गया है। तो सिमिलर जैसा नाम है, ओशन सरफेस में मुझे ओशन सरफेस मटेरियल डालना है
और ओशन वॉल्यूम में ओशन वॉल्यूम डालना है, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब अगर मैं इसको विजुलाइज करूँ डिफ़ॉल्ट तरीके से, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पे मटेरियल डाला है। अब मैं रेंडर पे आता हूँ और इसको रेंडर करते हैं, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिख रहा है कि कुछ बेकार दिख रहा है, एकदम अंधकार लग रहा है। तो मैं इस पर एक लाइट लगाता हूँ सबसे पहले। तो चलो एक ENV लाइट लगाते हैं, एनवायरनमेंट लाइट। एंड एनवायरनमेंट लाइट में जैसे डालूंगा आपको दिख रहा है कि कुछ तो रेंडर हो रहा है, बट स्टिल बहुत बेकार लग रहा है, राइट। तो मैं इसको पॉज करता हूँ। अब ये इशू ये हो रहा है कि हमने ओशन सरफेस और ओशन वॉल्यूम बनाया। मैं स्पेक्ट्रम को बंद कर देता हूँ एंड दोबारा इसको रेंडर करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये फ्लैट है। तो इसमें एक्चुअली मेरा काम क्या है, मतलब एक्चुअली मुझे इसमें करना क्या है कि ये जो मेरा स्पेक्ट्रम है, मुझे ये रेंडर नहीं करना, मुझे इसको कैश करना है और उस ग्रिड पे इसको एज अ डिस्प्लेसमेंट मैप लगाना है। डिस्प्लेसमेंट मैप बेसिकली मतलब जिसमें थोड़ा आपको बम्प मिले, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल कैश लगाता हूँ मेरे स्पेक्ट्रम के नीचे। आपको जो भी इसको नाम देना है, जैसे कैश स्पेक्ट्रम, ओके। तो ये मैंने इसको नाम दे दिया। यहाँ पे लोड फ्रॉम डिस्क करते हैं एंड इसको मैं विजुलाइज करता हूँ और इसको कैश कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेम्स है आपको कैश करना है, आपने कर लिया कैश। अब ये कैश हो गया। मैं क्या करूँगा, इसी को जो इसका पाथ था उसको पहले आप कॉपी कर लो। इसी चीज़ को अब मैं पेस्ट करूँगा मेरे मटेरियल में जो मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे मटेरियल में चलते हैं, ओशन सरफेस में डिस्प्लेसमेंट नाम का एक ऑप्शन है। यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम ज्योमेट्री है इसके अंदर चल के मुझे कैश को ऐड करना है, ओके। ये कैश को मैंने ऐड किया। सेम तरीके से मुझे ओशन वॉल्यूम में भी ऐड करना है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड इसको यहाँ पेस्ट करते हैं स्पेक्ट्रम ज्योमेट्री में, ये देखना, ओके। अब लेट्स से इसको बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर करके कैसा दिख रहा है। मैं इसको स्नैप ले लेता हूँ। अब जो मेरा एक्चुअल ओशन था, ओशन का स्पेक्ट्रम था, जो उसके वेव्स थे, उसको मुझे प्रॉपरली दिख रहा है, रेंडर हो रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग लाइट लगाते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत फ्लैट है ना, लाइट लगाने के बावजूद भी, क्योंकि इसमें HDRI नहीं है। तो मैं HDRI लगाता हूँ, कोई भी HDRI लगाओ जो आपके पास है। मैं मेरा डिफ़ॉल्ट वाला लगाता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो मैं इसको कम करता हूँ थोड़ा एंड इसको मैं करता हूँ रेंडर लाइट ज्योमेट्री, ताकि पीछे का भी जो है स्काई वो रेंडर हो। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली लाइट के साथ पूरा रिफ्लेक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट मेरा प्रॉपरली दिख रहा है। बाकी इसमें थोड़ा कैमरा का खेल है। अगर आपको कैमरा प्रॉपरली सेट करना है जैसा मैंने किया है, तो आप कैमरा के लिए क्या कर सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा को हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं। सब कुछ मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। बस ये जो आपको वाई में थोड़ा सा ऊपर करना है कैमरा, जितना भी आपको चाहिए वो आपको स्पेक्ट्रम के हिसाब से। ये ज़्यादा नीचे आ गया देखो, तो इसको मैं मे बी 6, थोड़ा और 5, आई थिंक 4 ही बेटर था। तो देखो एग्जैक्टली वो उसके लेवल पे आ गया, होराइजन पे आ गया। तो मैं इसको दोबारा अगर स्नैप करके रेंडर करूँ तो अभी हम देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली होराइजन पे आ गया एंड प्रॉपरली रेंडर भी हो रहा है, उसमें लाइट भी आ रहा है, सारा चीज़। अभी बहुत ब्लोड आउट है क्योंकि मेरा लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी इसको मैं थोड़ा और कम कर सकता हूँ, 0.05, राइट तरीके से। तो अभी हमने उसको बना लिया है, यानी कि मेरे वेव्स भी आ गए, मेरा स्पेक्ट्रम भी आ गया, मैंने रेंडर भी कर लिया, इस पर लाइट भी लगा लिया। अब रहा बात ये जो हमने देखा था कि इसको लूप कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो एग्जैक्टली ओशन स्पेक्ट्रम में टाइम स्केल के नीचे का ऑप्शन था विच इज़ कॉल्ड लूप ओवर टाइम। इसको मैं ऑन करता हूँ। नीचे जो लूप पीरियड लिखा हुआ है ये 10 लिखा हुआ है, यानी कि 10 सेकंड में वो लूप होगा, ठीक है। एक बार 10 सेकंड हो जाएंगे फिर सेम चीज़ लूप होगा, तो यानी कि आपको कंटिन्यूस मोशन दिखेगा। तो मुझे इतना बड़ा लूप नहीं चाहिए। अगर 240 अभी मेरा टाइमलाइन है डिफ़ॉल्ट, तो उसके हिसाब से 10 बराबर है, यानी कि 24 × 10 240 होता है, ओके। तो उसके हिसाब से ये बराबर है, लेकिन मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे 96 फ्रेम्स चाहिए। तो जो अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 4 सेकंड होगा, ओके। तो 4 सेकंड में मैं अगर देखूँ इसको प्ले करके 96, तो इसने पूरा सीक्वेंस चेंज कर लिया, यानी कि लास्ट फ्रेम से फर्स्ट फ्रेम पे आ गया 96 से 1, लेकिन वो लूप हो रहा है। आपको फ़र्क दिखेगा नहीं, उसमें जिटर ही नहीं रह रहा है ना। तो इस तरीके से आप इसको लूप कर सकते हो, बहुत सिंपल था, ठीक है। बट मुझे आपको पूरा प्रोसेस बताना था कि आप एग्जैक्टली स्पेक्ट्रम कैसे बना सकते हो। तो दोबारा आप अब इसको कैश कर लो, क्योंकि आपने चेंजेस किया तो आपको सेव करना पड़ेगा। मैंने उसको कैश कर लिया, सेव किया। आपको थोड़ा सिनेमैटिक फील चाहिए जैसा मैंने लाया था, तो मैं क्या करूँगा, कैमरा में जाके व्यू में ये जो फोकल लेंथ है इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जैसे 35, तो थोड़ा वाइड हो जाएगा ये एंगल, ओके। इसको अगर मैं स्नैप निकालूँ और दोबारा री रेंडर करूँ,
देखो ये इनफाइनाइट ओशन वाला आपको फील आ रहा है एंड आपका जो एंगल है वो भी वाइड लग रहा है। बाकी तो आप थोड़ा सीसी वगैरह कर सकते हो कॉम्प में, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इतना सुंदर लग रहा है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया और ये ट्यूटोरियल आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको और ट्यूटोरियल्स देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, या तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही बहुत सारे बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ। एंड होपफुली आप ये सब सीख के कुछ बनाओगे। आप अगर कुछ बना रहे हो तो प्लीज़ मुझे लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी टैग करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड उस बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।